हे भगवान जी, ये मानसून का महीना तो बड़ी आफत मचाता है। इतनी तेज आंधी तूफान में आग भी नहीं जल रही है, बस रोटी बनने तक बारिश ना हो। हिमालय जंगल के आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में रानो चिड़िया बार बार चूल्हा जलाने का जतन कर रही थी, लेकिन तेज आंधी तूफान चलने की वजह से चूल्हा बुझा जा रहा था। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और जंगल का हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले में होता है। तभी हरिया काका टुन्नू चिड़ा से कहता है ऊपर वाले, आपको भी अभी बारिश की आफत लगानी थी। बेचारे किसान पक्षियों ने खेतों में नारियल के पौधों की खेती करी है। बेचारे सब के सब बारिश में भीग रहे होंगे। अरे और टुन्नू देख, बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। अरे घर चल, बारिश थम जाएगी तो आ जाएंगे रोटी पानी खाकर घर से। हरिया काका, बादल इतनी जोर जोर से गरज रहा है, लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। अगर खेतों में पानी भर गया तो सारी की सारी नारियल की फसल बर्बाद हो जाएगी। बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बार किसी भी हालत में मुझे अपने घर को पक्का करवाना है और मेरी सारी उम्मीद इस नारियल की खेती पर ही निर्भर है। आप जाओ, मैं खेतों में नाला बना कर आऊँगा, आपके भी बना दूंगा ताकि पानी पास होकर नहर में चला जाएगा। जिस प्रकार सुनहार के लिए उसका सोने का व्यापार होता है, उसी तरह गरीब किसान के लिए उसकी मिट्टी, खेत और फसल होती है। टुन्नू चिड़ा बारिश में भीगता कांपता हुआ अपने खेत में नाला बनाता है। बन गया नाला, अब घर चलता हूँ। रानो चिंता कर रही होगी। तभी बहुत से पक्षी बारिश में भीगे हुए नारियल के पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे एक नारियल टपक कर नीचे गिरता है, जिसे लेकर टुन्नू चिड़ा घर आ जाता है, जहां बारिश का पानी रोकने के लिए रानो और उसकी बेटी गुड़िया बर्तन ली खड़ी थी। अरे ये क्या, रानो पूरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है। पिताजी, माँ बहुत देर से बर्तन लेकर खड़ी है। मैंने कहा आराम कर लो, ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी बाहर। उसकी ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा मायूस हो गया। मेरी सयानी सी बिटिया, रुक जाओ, मैं छत पर ये बड़ी वाली पन्नी डाल देता हूँ, फिर छत नहीं दबकेगी। लेकिन संभलकर जी छत एकदम कच्ची हो गई है। थोड़ी देर में बारिश का पानी ठहर जाता है। तभी नारियल को देखकर गुड़िया उसे खाने की जिद करती है। पापा, आप ये नारियल मेरे लिए लाए हैं ना? मुझको भूख लगी है, मैं खा लूँ। नहीं गुड़िया बेटी, यह खेत की पहली फसल है, इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे। बारिश में भीगते हुए टुन्नू मंदिर में ले जाकर नारियल चढ़ा देता है।